मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ेंगे शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ है। उसमें हमें मेनली जो पढ़ने हैं वो है संभाजी, राजाराम, ताराबाई और शाहू प्रथम। वीर शिवाजी या छत्रपति शिवाजी की जो डेथ हुई है, जो उनका देहांत हुआ है, वो हुआ है 1680 ईस्वी। कब हुआ है? 1680 ईस्वी में। जो छत्रपति शिवाजी थे, वो अपना उत्तराधिकारी, अपने बड़े पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र कौन था? संभाजी प्रथम। ओके, तो अपने बड़े पुत्र संभाजी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनना चाहते थे, क्योंकि ये अयोग्य समझते थे। किसे अयोग्य समझते थे? संभाजी को। इसलिए इसने अपने जो दूसरे पुत्र है राजा राम, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? शिवाजी के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं संभाजी प्रथम। देखो, जिस समय शिवाजी का देहांत हुआ था, उस समय जो संभाजी प्रथम था, उसे कैद कर रखा था किले में। जैसे ही शिवाजी का देहांत होता है, उसके पश्चात जो नेक्स्ट शासक घोषित किया जाता है, किसे? राजा राम। किसे घोषित किया जाता है? राजा राम को। राजा राम को नेक्स्ट शासक बना दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, संभाजी प्रथम के द्वारा जिस किले में ये कैद था, उस किलेदार की हत्या कर दी जाती है। किलेदार की हत्या कर दी जाती है। और जो मराठा सेनापति था हम्मीराव मोहिते, हम्मीराव मोहिते। देखो, आपको इसमें जो ये पॉइंट पॉइंट डाल रखे हैं, मैन मैन पॉइंट, ये पढ़नी है। ओके, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है संभाजी प्रथम के, इनमें ये है। ओके, अब मोहिते कौन था? ये था कौन? सेनापति। किसका सेनापति था? राजाराम का। लेकिन संभाजी प्रथम के द्वारा इसे अपनी ओर मिला लिया जाता, अपनी ओर मिला लिया जाता है, जिस कारण यहाँ पर इनके द्वारा इन्होंने क्या किया है, बाकी मराठा सरदारों को भी धीरे धीरे अपनी ओर मिला लिया। और फाइनली 1680 ईस्वी में, सॉरी, जनवरी 1681 ईस्वी में, अंत में जनवरी 1681 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है, खुद का राज्याभिषेक करवा लिया। किसका राज्याभिषेक हो गया है अब? संभाजी प्रथम। इसलिए हम संभाजी प्रथम को बोलते हैं दूसरा छत्रपति। दूसरी ओर जो राजा राम है, और उनकी पत्नी थी सोयराबाई, सॉरी, उनकी जो माता थी, उनका नाम था सोयराबाई। ये सोयराबाई कौन है? छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी और राजा राम की माँ। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा? संभाजी के द्वारा। तो पहली चीज, शिवाजी अपने सबसे बड़े पुत्र संभाजी प्रथम को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनना चाहते थे, इसलिए उसने क्या किया है, अपने छोटे पुत्र राजाराम को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। जैसे ही शिवाजी का देहांत होता है, राजाराम को नेक्स्ट शासक बना दिया जाता है। लेकिन संभाजी प्रथम के द्वारा किलेदार की हत्या कर दी जाती है, और जो सेनापति था, मराठा सेनापति था हम्मीराव मोहिते, उसे अपनी ओर मिला लिया जाता है। तो हम्मीराव मोहिते को अपनी ओर मिलाने के पश्चात बाकी मराठा सरदार भी धीरे धीरे संभाजी के पक्ष में आ गए, और जिस कारण वर्ष 1681 ईस्वी में, या जनवरी 1681 ईस्वी में, शिव संभाजी प्रथम का राज्याभिषेक होता है, तथा इसने दूसरे छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। और पहला छत्रपति कौन था? पहला छत्रपति है आपके शिवाजी। पहला छत्रपति कौन है? शिवाजी। और दूसरा छत्रपति हो जाएगा आपके संभाजी। राइट। अब हम देखते हैं, राजाराम और सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया है, किसके द्वारा? संभाजी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो मुगल है और मराठों के मध्य संभाजी के समय में जो संघर्ष होता है, उसे देखते हैं। मुगल मराठा संघर्ष किसके समय में है ये? संभाजी के समय में। अब ये मुगल मराठा जो संघर्ष था, उसका कारण क्या था? कारण पहला तो है, ऑलरेडी पूर्व में चल रहा है, पूर्व में चल रहा था, शिवाजी और औरंगजेब के समय में पहले से चल रहा था। दूसरा कारण एक और है। यहाँ पर क्या होता है, औरंगजेब का एक पुत्र है, कौन? अकबर। औरंगजेब का पुत्र कौन था? अकबर। और अकबर ने विद्रोह कर दिया है किसके विरुद्ध?
औरंगजेब के विरुद्ध अकबर ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के पश्चात ये किसकी शरण में आ जाता है? संभाजी की शरण। संभाजी की शरण में कौन आ गया है? अकबर। ओके, ये दूसरा कारण है। और तीसरा, एक और कारण है। तीसरा कारण जो नॉर्मली होता है वो है आपके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तो मुगल मराठा संघर्ष की कुछ एक कारण है। एक तो ऑलरेडी पूर्व से जो चल रहा था मुगल मराठा संघर्ष, वो इसका कारण हो जाएगा। दूसरा, औरंगजेब का एक पुत्र है अकबर। अकबर के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है औरंगजेब के विरुद्ध, और विद्रोह करने के पश्चात किसकी शरण में आ जाता है? वो संभाजी की शरण में। और नेक्स्ट जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं वर्ष 1687 ईस्वी में औरंगजेब उत्तर भारत से आ जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत। उत्तर भारत से कहाँ आता है? दक्षिण भारत। और यहाँ पर मुगल और मराठों के मध्य एक युद्ध होता है, वो है आपके बाई का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बाई का युद्ध। और इस युद्ध में मराठी पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित हो गए? मराठी पराजित हो गए। तथा मराठों का जो सेनापति था हम्मीराव मोहिते, वो मारा गया। हम्बीराव मोहिते मारा गया है और मराठे कमजोर हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरा नाम है मुकर्रब खां। ओके, मुकर्रब खां कौन था? यहाँ पर भाई के युद्ध में मराठे पराजित हो गए, हमीरराव मोहिते मारा गया है, और इसके पश्चात एक मुगल सेनापति था मुकर्रब खां। कौन है? मुकर्रब खां। इसके द्वारा संभाजी को गिरफ्तार कर, संभाजी को या संभाजी प्रथम, और उनके साथ साथ एक है कवि कलश। कवि कलश जो कि इनका सलाहकार था, प्रधान सलाहकार था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है किसने? मुकर्रब खां के द्वारा। ओके, तो पहला पॉइंट था आपके हम्मीराव मोहिते। हम्मीराव मोहिते एक सेनापति था। उसके पश्चात हमने देखा है बाई का युद्ध। बाई का युद्ध मुगल और मराठों के मध्य हुआ है, जिसमें मुगलों का नेतृत्व किया था मुकर्रब खां के द्वारा, जबकि मराठों का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर कौन? संभाजी प्रथम। ओके, यहाँ पर किसकी मृत्यु हो जाती है? किसका देहांत हो जाता है? यहाँ पर जो मृत्यु होती है हम्मीराव मोहिते की, और मुकर्रब खां के द्वारा संभाजी प्रथम और कवि कलश दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑलराइट, देखते हैं हम उसके पश्चात क्या होता है। ऑलराइट, यहाँ पर एक और पॉइंट है। देखो, हम्मीराव मोहिते हो चुका है, भाई का युद्ध है, मुकर्रब खां और कवि कलश कौन था? प्रधान सलाहकार था, एक कन्नौज का एक ब्राह्मण था। ओके, अब हम देखते हैं तुलापुर। अब ये तुलापुर में क्या हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है? संभाजी को गिरफ्तार कर लिया है। संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इन्होंने क्या किया है? इन्हें धर्म परिवर्तन हेतु, धर्म परिवर्तन हेतु यातनाएं देना प्रारंभ किया। और धर्म परिवर्तन हेतु इन्होंने इतनी यातनाएं दी थी कि एक स्थान है कहाँ पर? तुलापुर। यहाँ पर इन दोनों की मृत्यु हो जाती, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो संभाजी की जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है? तुलापुर। ओके, तो तीन चार पॉइंट थे इनमें। पहला पॉइंट है आपके हमीराव मोहिते, जो कि सेनापति था। बाई का युद्ध मुगल मराठों के मध्य मुगल और मराठों के मध्य हुआ है। मुकर्रब खां कौन था? जिसने संभाजी प्रथम और कवि कलश को गिरफ्तार किया था। कवि कलश कौन था? कवि कलश संभाजी प्रथम का प्रधान सलाहकार था, और तुलापुर में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है मुगलों के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन? राजा राम। 11 मार्च 1689 ईस्वी को किन की हत्या कर दी गई थी मुगलों के द्वारा? संभाजी प्रथम की।
और संभाजी प्रथम की हत्या के पश्चात राजा राम प्रथम को 12 मार्च 1789 ईस्वी को जो राजा राम प्रथम का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ओके, राज्याभिषेक कब हुआ है? 12 मार्च 1789 ईस्वी को। समय पश्चात इनकी राजधानी थी कौन सी? रायगढ़। राजधानी है कौन सी? रायगढ़। इनकी राजधानी है राजाराम की। ओके, ये है आपके रायगढ़। ऑलराइट, इनकी राजधानी है रायगढ़। रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया है किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। मुगल आक्रमण हुआ है कहाँ पर? रायगढ़ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, संभाजी की एक पत्नी थी, संभाजी की विधवा थी, उनका नाम है क्या? येसुबाई। इनके द्वारा सुरक्षित रूप से जो राजा राम को किले से बाहर निकाल दिया। किले से बाहर निकाल दिया है किनको? राजा राम और उसके परिवार को किले से बाहर निकाल दिया है। लेकिन येसुबाई का एक पुत्र था, साहू प्रथम। कौन? येसुबाई और साहू प्रथम को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा। ओके, येसुबाई के द्वारा राजा राम को रायगढ़ के किले से बाहर निकाल दिया गया है और रायगढ़ के किले से बाहर निकलकर ये लोग प्रतापगढ़ होते हुए, प्रतापगढ़ का किला है महाराष्ट्र में ही, प्रतापगढ़ होते हुए इन्होंने क्या किया है, अपना केंद्र बनाया था जंजीर। ओके, परंतु बाद में लगभग 8 वर्षों के घेरे के बाद इस जंजी पर भी अधिकार कर लिया है किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। मुगलों के द्वारा अधिकार पहले कहाँ से खदेड़ा है? रायगढ़ से। रायगढ़ में येसुबाई और साहू प्रथम को गिरफ्तार करके ये ले जाते हैं। उसके पश्चात इन्होंने अपना केंद्र बनाया था जिंजी को, लेकिन जिंजी पर भी लगभग 8 वर्षों के घेरे के पश्चात मुगलों के द्वारा अधिकार हो गया है। और इसके पश्चात राजाराम के द्वारा अपना जो नेक्स्ट केंद्र बनाया जाता है वो है आपके सतारा, जिसे हम अजिंक्य तारा भी बोलते हैं। अजिंक्य तारा या फिर सतारा, इसे अपना नेक्स्ट केंद्र बनाया है। और वर्ष 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम का देहांत हो जाता है वर्ष 1700 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? ये होता है आपके सिंहगढ़। और सिंहगढ़ का ही दूसरा नाम है कोंडान। ओके, तो वर्ष 1700 ईस्वी में राजा राम का देहांत हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट थे? येसुबाई। येसुबाई कौन है? येसुबाई है आपके संभाजी की विधवा, जिसको जिसने क्या किया था, रायगढ़ से, यानी कि इनकी जो राजधानी थी रायगढ़ से, वहां से निकाला है किसे? राजा राम को मुगलों के आक्रमण से। साहू प्रथम कौन है? येसुबाई का पुत्र। ओके, यानी कि संभाजी का उत्तराधिकार कौन हो जाएगा? साहू प्रथम। जिंजी क्या है? जिंजी यानी कि रायगढ़ पर मुगलों के अधिकार हो जाने के पश्चात जिंजी को केंद्र बनाया है किनके द्वारा? राजा राम के द्वारा। और जिंजी पर भी जब अधिकार हो जाता है मुगलों का, उसके पश्चात इनके द्वारा जो केंद्र बनाया जाता है वो है सतारा। जुल्फिकार का कौन थे? जुल्फिकार का के द्वारा जिंजी पर अटैक करके जिंजी को अपने अधीन कर लिया गया था। तो उसके पश्चात मराठों का केंद्र कौन हो जाएगा? सतारा। और वर्ष 1700 ईस्वी में सिंहगढ़, ये भी एक फोर्ट है, किला है, यहाँ पर किनका देहांत हो जाता है? राजा राम। ये पॉइंट है आपके इम्पोर्टेंट किसमें? राजा राम में। येसुबाई कौन थी? येसुबाई है आपके जो संभाजी की विधवा पत्नी थी। इनका पुत्र है कौन? साहू प्रथम। जिंजी को इन्होंने रायगढ़ के पश्चात अपना केंद्र बनाया था। जिंजी पर अधिकार किया गया है जुल्फिकार का के द्वारा, जो कि मुगलों का प्रतिनिधि था। इसके पश्चात इन्होंने अपना केंद्र बनाया है सतारा को, और सतारा सतारा को मराठों का केंद्र बनाया है। लेकिन
वर्ष 1700 ईस्वी में सिंहगढ़ में देहांत हो जाता है किसका? राजा राम। ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ताराबाई। राजाराम का देहांत हो गया है 1700 ईस्वी में। दूसरा जो येसुबाई का पुत्र है शाहू प्रथम, वो मराठों के मुगलों की कैद में है। ओके, तो अब जो राजाराम की विधवा पत्नी थी ताराबाई, वो मराठों की वास्तविक शासिका बनती है। राइट। कुछ फैक्ट है किनके बारे में, राजा राम के बारे में, उन्हें भी आप देख सकते हो। जैसे कि जो राजा राम है वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो वास्तविक शासक मानता था किसे? शाहू प्रथम को। क्योंकि शाहू प्रथम ही राज सिंहासन पर नहीं बैठा। कौन? आजीवन राज सिंहासन पर नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा? राजा राम। क्यों नहीं बैठा? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जो उत्तराधिकारी है, मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी या संभाजी के पश्चात जो वास्तविक उत्तराधिकारी किसे मानता था? शाहू प्रथम। ओके। इसके अलावा इन्होंने एक नया पद, नवीन पद का सृजन किया था प्रशासन में। किनके द्वारा? राजाराम के द्वारा। वो है सेनापति, सॉरी प्रतिनिधि। सेनापति बाद में होगा। कौन से नवीन पद का सृजन किया है? प्रतिनिधि। इस प्रकार जो अष्टप्रधान थी, जिसमें 8 पद होते थे, इसमें अष्टप्रधान में अब 9 पद हो चुकी है। ऑलराइट। और इस समय जो पेशवा था, पेशवा का पद है, जबकि शक्तिशाली है बाद में होगा। और इस समय पेशवा कौन था? रामचंद्र, रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत इस समय पेशवा था। कुछ एक फैक्ट है किनके बारे में? राजा राम के बारे में। और अब हम देखते हैं कौन? ताराबाई। ताराबाई कौन है? ताराबाई है राजा राम की विधवा पत्नी। किनकी बात? हाँ, राजा राम की विधवा पत्नी है। देखो राजा राम की 2 पत्नियां थी। एक है ताराबाई और दूसरी होगी आपके राजसबाई। राजा राम की 2 पत्नियां हैं, एक है ताराबाई और दूसरी थी राजसबाई। ताराबाई के जो पुत्र है उनका नाम था शिवाजी द्वितीय, और एक और पुत्र था राजाराम द्वितीय। शिवाजी द्वितीय और राजाराम द्वितीय किनके पुत्रों का नाम है? ताराबाई के पुत्रों का नाम। यानी कि ये तीन पुत्र तो किनके हैं? राजाराम के। और जो राजसबाई का जो पुत्र है वो है संभाजी द्वितीय। राजाबाई राजसबाई के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी द्वितीय। तो राजाराम के 3 पुत्र है, शिवाजी द्वितीय, राजाराम द्वितीय और संभाजी द्वितीय। अब यहाँ पर जो शासक बनता है, यानी कि यहाँ पर शासक घोषित किया जाता है किसे? शिवाजी द्वितीय। शासक बनाया जाता है किन्हें? शिवाजी द्वितीय को। लेकिन ये अल्पवयस्क था और इसकी संरक्षिका थी कौन? ताराबाई। तो वास्तविक शक्ति का जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन कर रही थी? ताराबाई। इसलिए इनके जो शासन काल को ताराबाई का ही शासन, मतलब एज ए वास्तविक शासक माना जाता है ताराबाई को। ओके। राजा राम की 2 पत्नियां हैं, ताराबाई और राजसबाई। ताराबाई के 2 पुत्र हैं, शिवाजी द्वितीय और राजाराम द्वितीय। राजसबाई का एक पुत्र है, संभाजी द्वितीय। राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय की जो संरक्षिका बनी है कौन? ताराबाई। और फिर शासक बन गई। ऑलराइट। वर्ष 1700 ईस्वी में, सॉरी 1707 ईस्वी में देहांत हो जाता है। वर्ष 1707 ईस्वी में देहांत या फिर मृत्यु हो जाती है किनकी? औरंगजेब की। किनकी देहांत हो जाता है, किनकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब ईस्वी की, सॉरी औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर जो नया शासक बनता है वो शासक बनता है आपके बहादुर शाह। बहादुर शाह नया मुगल शासक बनेगा।
सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है, शिवाजी द्वितीय कौन था? शिवाजी द्वितीय है ताराबाई और राजाराम का पुत्र। राजाराम द्वितीय कौन है? राजाराम द्वितीय भी शिवाजी और ताराबाई का पुत्र है। संभाजी द्वितीय कौन है? संभाजी द्वितीय है राजसबाई और राजाराम का पुत्र। ओके, ये क्लियर? राजाराम और राजसबाई का पुत्र कौन है? संभाजी द्वितीय। साहू प्रथम कौन है? साहू प्रथम था आपके येसुबाई और संभाजी का, जो संभाजी प्रथम है उनका पुत्र। साहू प्रथम येसुबाई और संभाजी प्रथम का पुत्र था। अब हम देखते हैं खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कैसे हुआ है वो चीज देखेंगे, वो घटनाक्रम देखेंगे हम पूरी। आपके पॉइंट है कौन सा? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध सबसे पहली चीज किस किस के मध्य हुआ है? ये हुआ है आपके साहू प्रथम वर्सेस ताराबाई। और ताराबाई वैसे किसकी संरक्षिका थी? शिवाजी द्वितीय की। ओके, इनके मध्य होता है, क्यों होता है? उसकी वजह थी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किनकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के पश्चात उनका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने क्या किया है? जो गिरफ्तार में थे कौन? येसुआई और साहू प्रथम को मुक्त कर दिया है, कैद से मुक्त कर दिया है। इनको मुक्त करने के पश्चात जो मराठों में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों है? इसकी वजह ये थी क्योंकि शिवाजी के पश्चात जो शासक बना था वो कौन? संभाजी, जो कि शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। संभाजी के पश्चात जो शासक बना है वो है राजाराम। लेकिन संभाजी का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था? साहू प्रथम। और साहू प्रथम को कैद कर लिया था औरंगजेब के द्वारा। इसलिए शासक कौन बना था? राजाराम। और राजाराम का पुत्र है कौन? शिवाजी द्वितीय। ओके, तो अब संघर्ष किन किन के मध्य हो रहा है? साहू प्रथम और शिवाजी द्वितीय के मध्य। ऑलराइट, तो आपकी खेड़ा का युद्ध होता है साहू प्रथम और ताराबाई के मध्य, जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी। युद्ध होता है आपके 1707 ईस्वी में। ओके, और इस युद्ध में साहू प्रथम विजयी होता है और ताराबाई इसमें पराजित होती है। और वर्ष 1708 ईस्वी में साहू ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। अब हम देखते हैं साहू प्रथम। नेक्स्ट शासक कौन होगा? शिवाजी के आपके इसमें आपको क्या क्या पढ़ना था? ताराबाई में शिवाजी द्वितीय कौन है? ताराबाई का पुत्र, ताराबाई और राजाराम का पुत्र। राजाराम द्वितीय कौन है? राजाराम और ताराबाई का दो दूसरा वाला पुत्र। तीसरा है आपके संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय कौन है? राजसबाई और राजाराम का पुत्र। साहू प्रथम कौन है आपके? येसुबाई, जो कि संभाजी की विधवा पत्नी थी। और संभाजी का पुत्र है कौन? शाहू प्रथम, जो कि मुगलों की कैद में था। नेक्स्ट है आपका खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का जो युद्ध हुआ है वो किन किन के मध्य हुआ है? खेड़ा का युद्ध हुआ है आपके साहू प्रथम और ताराबाई के मध्य। और ये युद्ध होता है आपके 1707 ईस्वी में। इस युद्ध में, खेड़ा के युद्ध में, साहू प्रथम विजयी होता है और ताराबाई इसमें पराजित हो जाती है। ओके, और वर्ष 1708 ईस्वी में जो नेक्स्ट शासक बनता है कौन? आपके साहू प्रथम। बालाजी विश्वनाथ कौन है? बालाजी विश्वनाथ ने खेड़ा के युद्ध में साहू प्रथम का साथ दिया, जिस कारण साहू प्रथम इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। अब हम देखते हैं कौन? साहू प्रथम। ऑलराइट, साहू प्रथम का जो शासन काल रहता है वो रहता है 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी में। अब हम देखते हैं सतारा और कोल्हापुर। देखो, साहू प्रथम और ताराबाई के मध्य जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? आपके खेड़ा का युद्ध।
शाहू प्रथम और खेड़ा का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में शाहू प्रथम और ताराबाई के मध्य युद्ध। इस युद्ध में जो ताराबाई पराजित हो जाती है, इसके कारण जो मराठा साम्राज्य है वो दो पार्टों में विभाजित हो जाता है। एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। जो उत्तरी मराठा साम्राज्य था उसका केंद्र था आपके सतारा, और दक्षिणी जो केंद्र था उसका, जो दक्षिणी मराठा साम्राज्य था उसका केंद्र था कोल्हापुर। कौन सा केंद्र था? कोल्हापुर। सतारा का नेतृत्व कर रहा था शाहू प्रथम, और दक्षिणी केंद्र जो कोल्हापुर था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? शिवाजी द्वितीय। यहाँ पर शिवाजी द्वितीय था। शिवाजी द्वितीय का छोटा भाई है कौन? राजाराम द्वितीय। और एक है संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय कौन है? जो राजाराम की दूसरी पत्नी थी। राजाराम की दूसरी पत्नी कौन थी? राजसबाई। राजसबाई संभाजी राजाराम की दूसरी पत्नी थी, यानी दूसरी, और उनका पुत्र है संभाजी द्वितीय। ओके। तो यहाँ सबसे पहले सतारा और कोल्हापुर दो केंद्र बन जाते हैं मराठों के। सतारा का नेतृत्व कर रहा है कौन? शाहू प्रथम। जबकि कोल्हापुर में नेतृत्व कर रहा है शिवाजी द्वितीय, राजाराम और संभाजी द्वितीय। ऑलराइट। अब यहाँ पर शाहू प्रथम के द्वारा एक पद का सृजन किया जाता है, वो है सेनाकर। सेनाकर्ता पद का सृजन क्यों किया जाता है उसका कुछ कारण था। देखो, एक नाम है धनाजी यादव, जो पहले ताराबाई की सेवा में था। धनाजी यादव को अपनी ओर मिलाया है किनके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी यादव को ताराबाई की ओर से शाहू प्रथम की सेवा में ले लिया है। ठीक है। लेकिन धनाजी यादव की मृत्यु हो जाती है, और उनके पश्चात जो धनाजी यादव का जो बेटा है वो है चंद्रसेन। चंद्रसेन ये था कौन? यानी ये धनाजी यादव था, सेनापति था उस समय पर। और उसके पश्चात जो सेनापति बनाया गया है वो है चंद्रसेन को। लेकिन जो चंद्रसेन था इसका झुकाव था किनकी ओर? ताराबाई की ओर। चंद्रसेन का झुकाव किनकी ओर था? ताराबाई की ओर। इस कारण चंद्रसेन की शक्ति को कम करने के लिए शाहू प्रथम के द्वारा एक पद का सृजन किया जाता है, और वो पद है आपके सेनाकर। और इस सेनाकर्ते के पद पर किसे बिठाया है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को इस सेनाकर्ते के पद पर बैठा दिया है किनके द्वारा? शाहू प्रथम के द्वारा। जैसा कि उन्हें संदेह था, चंद्रसेन का झुकाव किनकी ओर था? ताराबाई की ओर। अंत में जो चंद्रसेन ताराबाई के पास चला जाता है, ताराबाई के पास चला जाता है, और फाइनली उसके पश्चात जो बालाजी विश्वनाथ है उसे पद दे दिया जाता है किसका? पेशवा। और यहाँ से आपके प्रारंभ होता है पेशवाओं का इतिहास। धनाजी यादव कौन था? ताराबाई का सेनापति था, जिसे बाद में मिला लिया है किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। किसकी ओर मिला लिया गया है? शाहू प्रथम की द्वारा, शाहू प्रथम की ओर। धनाजी यादव के पश्चात उनका पुत्र है कौन? चंद्रसेन। चंद्रसेन को सेनापति बनाया जाता है, लेकिन चंद्रसेन का झुकाव किनकी ओर था? ताराबाई की ओर। इस कारण जो सेनापति की कुछ एक शक्तियां, यानी कि सेनापति की जो शक्तियां हैं वो डिवाइड कर दी है, और यहाँ पर एक पद का सृजन किया गया है। कौन से पद का? सेनाकर्ते पद का सृजन किया है। सेनाकर्ते के पद पर बिठा दिया है किसे? बालाजी विश्वनाथ को। ओके। और फाइनली जैसा कि संदेह था, चंद्रसेन ताराबाई की ओर जब मिला है, और उसके पश्चात जो बालाजी विश्वनाथ है उसे बना दिया है क्या? पेशवा। और यहाँ से प्रारंभ हो जाता है आपके पेशवाओं का इतिहास। तो हमने जो पहले पॉइंट थे, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य, इसमें पहला है संभाजी, दूसरा है राजाराम, तीसरा है ताराबाई, और चौथा है आपके शाहू प्रथम। संभाजी
शासक बनता है आपके वर्ष 1681 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक। राजाराम शासक बनता है 1700 से 1700 सॉरी राजाराम जो शासक बनता है वो बनता है 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई शासिका बनती है 1700 से 1707 ईस्वी तक। और शाहू प्रथम जो शासक बनता है वो बनता है 1707-8 या 1708 से 1749 ईस्वी तक। ओके। और उसके पश्चात जो वास्तविक शक्ति है वो किसके हाथों में चली जाती है? पेशवा। और आपके जो पहला पेशवा बना है, शक्तिशाली पेशवा बना है, वो बना है बालाजी विश्वनाथ। और इसे बालाजी विश्वनाथ को जो पेशवा बनाया जाता है वर्ष 1712-13 ईस्वी में। तो आगे आपके जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा पेशवाओं का इतिहास। संभाजी में क्या क्या पढ़ा है हमने? संभाजी में पढ़ा था अम्बीराम मोहिते कौन था, यानी कि संभाजी प्रथम के शासनकाल में। जैसे ही शिवाजी छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था किसी संभाजी प्रथम को, जिस कारण से और उसे कैद करके एक किले में रखा गया था और इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था राजा राम को। लेकिन संभाजी प्रथम के द्वारा किलेदार की हत्या कर दी जाती है और कैद से मुक्त होकर जो सेनापति था हम्मीराम मोहिते उसे अपनी ओर मिला लिया जाता है। और ओके, उसके पश्चात 1681 में इसने अपना राज्याभिषेक करवा दिया और जो राजा राम है और उनकी माँ है सोयराबाई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसलिए दूसरा छत्रपति पहना जाता है किसे? संभाजी प्रथम को। ओके, पहला छत्रपति कौन था? शिवाजी। दूसरा है आपके बाई का युद्ध। बाई का युद्ध होता है आपके मुगल और मराठों के मध्य। इस युद्ध में औरंगजेब का जो नेतृत्व कर रहा था वो है मुकर्रब खां और मराठों का नेतृत्व कर रहा है कौन? सॉरी, संभाजी प्रथम। और संभाजी प्रथम का जो सेनापति था वो था हम्मीराव मोहिते। हम्मीराव मोहिते लड़ता हुआ मारा गया। मराठी इसमें पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात पश्चात मुकर्रब खां के द्वारा किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? कबी कलाश और संभाजी प्रथम को। तुलापुर क्या है? तुलापुर में इन दोनों की हत्या की जाती है मुगलों के द्वारा यातनाएं दे देकर, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। नेक्स्ट है आपकी राजाराम। या जैसे ही संभाजी प्रथम की मृत्यु होती है, उसके पश्चात जो नेक्स्ट शासक बनता है 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी। 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी प्रथम की मृत्यु होती है और 12 मार्च 1789 को राजाराम प्रथम को राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ये अब इसमें हमें कौन-कौन सी चीज़ें देखनी थी? येसुआई। येसुआई कौन है? संभाजी की विधवा है। उनके द्वारा क्या किया गया था? इस समय इनकी राजधानी थी कौन-सी? राजगढ़। राजगढ़ में जैसे ही मुगलों के द्वारा घेरा डाला जाता है, मुगलों के द्वारा अटैक किया जाता है, इन्होंने क्या किया है? राजाराम को और उसके परिवार को इस किले से बाहर निकाल दिया है। लेकिन येसुबाई और शाहू प्रथम जो कि संभाजी की पत्नी और पुत्र थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा। जंजी क्या है? रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार होने के पश्चात जिंजी को नेक्स्ट अपना केंद्र बनाया जाता है। लेकिन जिंजी पर भी अधिकार कर लिया है मुगलों के द्वारा, किनके नेतृत्व में? जुल्फिकार खां के नेतृत्व में। इसके पश्चात मराठों के द्वारा अपना केंद्र बनाया जाता है सतारा, जिसे हम अजिंक्य तारा भी बोलते हैं। और वर्ष 1700 ईस्वी में सिंहगढ़ में देहांत हो गया है किनका? राजा राम का। ये है आपके अजिंक्य तारा, यहाँ पर है राजगढ़। राइट। नेक्स्ट है आपके इनके समय के कुछ पॉइंट है कि ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि इसकी वजह ये थी क्योंकि ये वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था सिंहासन का। कौन किसको? शाहू प्रथम को, जो कि संभाजी का पुत्र था। एक नवीन पद का सृजन किया है प्रतिनिधि, इसलिए जो अष्टप्रधान शिवाजी के द्वारा जिस अष्टप्रधान का गठन किया गया था उसमें 9 पद हो गए थे। और इस समय जो पेशवा था रामचंद्र पाल। नेक्स्ट है आपके ताराबाई। ताराबाई कौन है? जो राजाराम की विधवा पत्नी थी। और ताराबाई और राजाराम के पुत्र है कौन? शिवाजी द्वितीय और राजाराम द्वितीय। शिवाजी द्वितीय को नेक्स्ट शासक घोषित किया जाता है और इनकी संरक्षिका बनती है कौन? ताराबाई। और वास्तविक शक्ति किसके पास आ जाती है? ताराबाई के पास। संभाजी द्वितीय कौन था? संभाजी द्वितीय राजाराम और राजसबाई का पुत्र था। ओके, अब शाहू प्रथम आ जाता है। शाहू प्रथम कौन था? जो संभाजी प्रथम है उनका पुत्र था, लेकिन ये मुगलों की कैद में था। वर्ष 1700 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट मुगल शासक बनता है आपके बहादुर शाह। और बहादुर शाह के द्वारा इसे अपनी
कैद से मुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण मराठों में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि कुछ मराठे ताराबाई के पक्ष में थे और कुछ मराठे साहू प्रथम के पक्ष में आ गए। धीरे-धीरे साहू प्रथम की शक्ति इंक्रीज़ हुई है और लास्ट में जो युद्ध होता है, वो होता है आपके खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध होता है वर्ष 1707 ईस्वी में और इस युद्ध में ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है और जो नेक्स्ट जो मराठा शासक बनता है, वो कौन बनता है? आपके साहू प्रथम। बालाजी विश्वनाथ कौन है? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से खेड़ा के युद्ध में साहू प्रथम के द्वारा ताराबाई को पराजित किया जाए। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपकी साहू प्रथम। साहू प्रथम में कौन-कौन से पॉइंट है? एक है सतारा, कोल्हापुर, सेना करते। सतारा, कोल्हापुर, सेना करते, धनाजी यादव व चंद्रसेन और बालाजी विश्वनाथ। सतारा इन्होंने क्या किया है, जो जैसे ही खेड़ा के युद्ध में मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, 2 पार्टों में डिवाइड हुआ है। नॉर्थ में है आपके सतारा और साउथ में है कोल्हापुर। कोल्हापुर में नेतृत्व कर रही है कौन? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय। जबकि नॉर्थ में जो नेतृत्व कर रही है वो है साहू प्रथम के नेतृत्व में। लास्ट में एक है आपकी सेनापति का पद का सृजन किया है। देखो, धनाजी यादव किसके पक्ष में था पहले? ताराबाई के पक्ष में, लेकिन उन्हें साहू के पक्ष में लेकर आया है कौन? बालाजी विश्वनाथ। और जो धनाजी यादव को जो पद दिया गया है वो है सेनापति का। धनाजी यादव की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उनका बेटा चंद्रसेन को सेनापति बना दिया जाता है, लेकिन चंद्रसेन की निष्ठा किसके प्रति थी? ताराबाई के प्रति। और इसलिए साहू प्रथम को इस पर संदेह था, इसलिए एक नए पद का सृजन किया गया है सेना करते, और जो सेनापति की शक्तियां इसमें कम कर दी गई। फाइनली चंद्रसेन साहू प्रथम को छोड़कर किनके पक्ष में चला जाता है? ताराबाई के पक्ष में। और जो पहले जो सेनापति के पद का सृजन किया गया है, वो दिया गया था बालाजी विश्वनाथ को, और जैसे ही चंद्रसेन चला जाता है किनके पक्ष में? ताराबाई के पक्ष में। अंत में जो पेशवा का पद दे दिया जाता है किसे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पेशवाओं का इतिहास। थैंक यू।